अभी हमने जो यहाँ पे फैब्रिक लिया है वो कैमरिक कॉटन है, यानी कॉटन फैब्रिक है। अभी हमारा जो फ्लेयर है उसके हिसाब से हमारा फैब्रिक यूज होगा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले मैंने इस तरह से फैब्रिक को ओपन ही रखा है। हमने यहाँ पे कली का जो फर्मा निकाला है वो हम यहाँ पे पहले कली के फर्मे को सेट करेंगे। पहली कली रखने के टाइम हमें वो एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारी कली स्ट्रेट होनी जरूरी है। जैसे कि हमारी कली की जो सेंटर लाइन है वहां से हमारा एक गैप दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच, तो नीचे की साइड भी हम 8 इंच ही रखेंगे। ओके, इस तरह से। और इससे पहले भी हमारा फैब्रिक यहाँ पे स्ट्रेट होना जरूरी है। अगर यही लाइन क्रॉस होगी और हम इसको मिलाएंगे तो भी कली हमारी क्रॉस ही जाएगी। अब इस तरह से हमें कली को रख के यहाँ पे हमें मार्क करने हैं। पूरा मार्क नहीं करना, इस तरह से हम तीन चार मार्क कर देंगे। फिर हम कली को यहाँ से उठाएंगे। एक बार हम कली को इस तरह से रखेंगे, दूसरी बार हमारी कली इस तरह से जाएंगी, यानी वेस्ट हमारी ऊपर की साइड चली जाएगी और फ्लेयर हमारा नीचे की साइड जाएगा। और ये मार्किंग के साथ हम मिलाएंगे, वापिस यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ऐसे हम 4 से 5 बार कली को रख के मार्क करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि इतने में हमारी कली आ जाएगी, तो इसी तरह से हमें मार्क करना है। तो ऐसे हमने 1 2 3 और अब हमारी 4, इस तरह से हम कली को रख के यहाँ पे मार्क करेंगे। आपको पूरा मार्किंग अभी नहीं कर देना है। डन। तो यहाँ तक हमारी कली आ गई है। फिर हम यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, पर जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमारा फैब्रिक वेस्ट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कली को अब हाफ करके रखेंगे। जैसे कि कली को अब मैंने हाफ कर दिया है, ऐसे ऑन फोल्ड। तो कली को अब यहाँ पे हम मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ऑन फोल्ड रखेंगे। अब सब जगह पे तो हमने कट टू कट ही रखा है, तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे। फिर हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फोल्ड कली कट हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा फैब्रिक वेस्ट भी नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम फर्मे को हटा लेंगे। यहाँ से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। और जब हम यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारी कली और एक ऑन फोल्ड में हम कट करेंगे, ताकि ए वाली साइड भी हमारा फैब्रिक वेस्ट ना जाए। अब यहाँ पे हमने जो कली रखी थी, तो यहाँ पे भी हम एक इस तरह से मार्क करेंगे। अब इतना फैब्रिक हमारा सिर्फ वेस्ट जाएगा, पर यहाँ पे जो हम फैब्रिक फोल्ड कर रहे हैं उसको भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम फर्मे को इस तरह से सेट करेंगे क्रॉस। तो ए वाला फैब्रिक हमें कितना फोल्ड करना है वो भी हमें पता चलेगा। तो जितना हमारा फैब्रिक है वहां से हम ए वाली साइड भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके बाद में हम यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे हमने मेथड आपको प्रॉपरली क्लियर की है कि आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से हम कली कट कर सकते हैं, हम कली पन्ने में भी कट कर सकते हैं और हम कली मीटर में भी कट कर सकते हैं। इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने फैब्रिक को पहले से प्रेस लगा के रेडी रख दिया है। और हम फैब्रिक को पहले वॉश भी कर सकते हैं, उसके बाद में हम प्रेस लगा देंगे, ताकि हमारी जो भी कली छोटी हो जाएगी तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जरूरी नहीं है कि कली हम ऐसे ही कट करें मीटर में, क्योंकि कई बार हमारी फैब्रिक में पैटर्न ही मीटर में होगी, तो तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम कली को किस तरह से कट करें। तो वो जरूरी नहीं है कि आप कली मीटर में ही कट करनी है, आप पन्ने में भी कट कर सकते हो और मीटर में भी कट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें एक इस तरह से सेट कर दिया, तो हम देखेंगे कि हमारी इतने में कली कितनी आ रही है। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ऐसी हमारी 4 कली आ रही है। फिर यहाँ पे फोल्ड हुआ, उसमें से भी हमारी एक कली निकल जाएगी। तो दोनों साइड फोल्ड पार्ट में से हमारी एक एक कली निकलती जाएगी। तो हमें कितनी टाइम फैब्रिक फोल्ड करना है, तो हम उतनी टाइम फैब्रिक फोल्ड करेंगे कि हमारी 32 कली इसमें आ जाएगी। जैसे कि एक बार 4, दूसरी टाइम भी 4, फिर ऐसे 4। तो इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे। फिर देखेंगे कि हमारी हमें कितनी घड़ी फोल्ड करनी है, वो हमारी कली के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से मैंने 3 टाइम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। ऊपर हमारी एक घड़ी भी है। तो पहले हम देखेंगे कि हमने कितनी बार फैब्रिक को फोल्ड किया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारी 4 कली तो पूरी ही निकल रही है।
और हमारी फैब्रिक की 7 घड़ी है, तो 4 इंटू हम 7 करेंगे तो हमें मिला 28, यानी 28 कली मेरी इसमें से निकलेगी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों साइड से मेरी 3 3 कली ऑन फोल्ड में निकल रही है, यानी 6 कली हमारी उसमें से निकलेगी। तो मुझे मिल रहा है 34, पर हमें कली कितनी चाहिए? 32। और हमें इतना तो फोल्ड रखना ही पड़ेगा, जब हम एक कली कट कर रहे हैं तो 2 कली हम नहीं कट करेंगे, वहां से हम फैब्रिक को निकाल देंगे। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपकी जितनी कली है उसके हिसाब से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अब हमारा जो फैब्रिक है उसको हम अच्छी तरह से रखेंगे, क्योंकि हमारी बीच में कहीं पे भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हम प्रॉपरली फैब्रिक को सेट करेंगे और उसके बाद में ही हम कली को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को प्रॉपरली सेट कर दिया है। आपको चेक करना है कि कहीं पे भी बीच में फैब्रिक में क्रीज नहीं आनी चाहिए, वरना हमारी कली की लेंथ लॉन्ग शॉर्ट हो सकती है। अगर बीच में क्रीज होगी तो पूरा लहंगा बनने के बाद वो क्रीज तो ओपन ही हो जाएगी, तो हमारी कली की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हमें फैब्रिक को प्रॉपरली सेट करना है। इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे कली कैसे कट करनी है वो देखेंगे। अब यहाँ पे हम फर्मे को रखेंगे और कट करेंगे, पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि कली को हम कभी भी ऑन फोल्ड में कट नहीं करेंगे, वो छोटी बड़ी ही होगी। तो उसको हम सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा इसका जितना भी मेजरमेंट आ रहा है वो हम निकालेंगे और उसके बाद में हम कली स्टार्ट करेंगे कट करना। तो यहाँ पे हमें फर्मे को हम इस तरह से ऑन फोल्ड रखेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और इससे भी हम थोड़ा सा गैप एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके बाद में हम कली कट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो मार्क किया इससे हम यहाँ पे हाफ इंच से 1 इंच जितना गैप रखेंगे, उसके बाद में हम फर्मा कट करेंगे। और अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे ऑनफोल्ड फैब्रिक है तो वो तो अब स्ट्रेट ही होगा, तो दोनों साइड का गैप हमारा इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 9 इंच, तो हम वहां पे भी चेक करेंगे हमारा गैप कितना आ रहा है, 10.75 जितना आ रहा है, तो वो दोनों को हमें इक्वल करना है। अब देखो कि वहां पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 10.25, तो यहाँ पे हम रखेंगे 10.25। तो इस तरह से हमें पहली कली प्रॉपर स्ट्रेट ही रखनी है। अब ए तो हमारा स्ट्रेट ही है, तो इस तरह से हमारी कली रेडी है। अब हम इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। और देखो कि मैंने पहले जो मार्क की है कली को चेक करने वाले, तो वो मार्किंग भी मेरे यहाँ पे ही है, यानी हम कली कट करेंगे तो फैब्रिक हमारा कम नहीं होगा, यानी प्रॉपरली हम इसको कट कर सकते हैं। Done। तो यहाँ से हम कली कट करना स्टार्ट करेंगे। अभी सेंटर में यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे। तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो फर्मा है उसको ही ध्यान में रखते हुए हम कली को कट करेंगे। फर्मे को हम इस तरह से सेट करते जाएंगे और बाकी की हमारी जो कली है उसको हमें कट कर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो कटिंग हुआ है हम उसको यूज कर सकते हैं, यानी देखो कि दोनों साइड हमारा इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे हम कली को कट टू कट रखेंगे, यहाँ पे हम पिंस भी लगा देंगे। और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हमने पहले कट कर दिया है। अब बाकी की सारी साइड हम कट टू कट कटिंग करेंगे। देन तो इस तरह से हमारे दूसरी कली भी हमने इस तरह से रख के कट कर दी है। अब यही सेम मेथड से हम आगे की कली कट करेंगे। अब देखो कि अगर हम पूरे फैब्रिक को कट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी 34 कली कटिंग हो रही थी, पर इसको कट करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको हम निकाल देंगे। तो हमारी जो 2 कली एक्स्ट्रा कट हो रही थी वो अब नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले हमारा जो नीचे का फैब्रिक है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को निकाल दिया है, तो हमारी 2 कली जो एक्स्ट्रा कट हो रही है वो अब नहीं होगी। अब हम यहाँ पे फर्मे को सेट करेंगे।
अब देखो कि यहाँ पे हमारी 7 कली कट हो गई है, इसमें भी हमारी 7 यानी 14 कली हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमारी 14 कली कट हो गई है, यहाँ पे हमारी 6 कली और कट हुई क्योंकि हमने फैब्रिक यहाँ से निकाल दिया है। तो 14 प्लस हम 6 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, तो 20 कली हमारी कट हो गई है। अब हम बाकी की कली यहाँ पे कट करेंगे तो 6 कली हमारी वापिस यहाँ पे निकलेगी, तो फर्मे को हम यहाँ पे रखेंगे और कली को कट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कली को, जैसे हमने आगे की कली कट की है वैसे ही से हम यहाँ पे कली कट कर रहे हैं। डन। अब यहाँ पे हमारा जो फर्मा है उसको हम निकाल देंगे, और अभी हमारी जो बाकी की ऑनफोल्ड कली कट करनी बाकी है उसको हम कट करेंगे। तो हमारा जो भी यहाँ पे फैब्रिक है उसको हमें ओपन कर देना है, और इसके ऊपर बाकी के सारे फैब्रिक है उसको हम सिंगल सिंगल इस तरह से ओपन करेंगे और रखेंगे, क्योंकि हम कली को कभी भी ऑनफोल्ड कट नहीं करेंगे। और बाकी की जो दूसरी साइड की कली है उसको भी हम इसके ऊपर ही रखेंगे। अब यहाँ पे हमने जो कली रखी है उसके ऊपर हमारा जो फर्मा है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और हम कली को कट कर देंगे। इस तरह से हमारी कली कट हो गई है। इस तरह से हमारी सारी कली मिला के 32 कली हमारी कटिंग हो गई है।